हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो लाइव क्लास में कई सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाना, नेटवर्क सही से नहीं रहना, नेटवर्क वीक होना और एक समय पे सारे स्टूडेंट जुड़ नहीं पाते थे। इसलिए कुछ स्टूडेंट के कहने पे हम ये वीडियो अपलोड ही अब करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 4 है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे किस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, जनसंख्या बढ़ने के कारण कौन कौन से परेशानी हो रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, दो डेटा आपको दिया गया है किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हुई है उसकी। जैसे देखिए, पूरे विश्व की जनसंख्या की बात करें 1900 ईस्वी में जब जनगणना हुआ तो उसके बाद पता चला कि पूरे विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन है। अब देखिए, बिलियन होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा हजार की बात करें तो हजार में 10 पर पावर 3 जीरो होता है, 10 पे मतलब 3 जीरो होता है एक पे। फिर देखें लाख, आपने लाख पढ़ा होगा तो लाख में 10 पे पावर 5 को कहते हैं। उसी तरह से मिलियन होता है, मिलियन का मतलब 10 पर पावर 6 होता है ना। और बिलियन की बात करते हैं, बिलियन का मतलब 10 पर पावर 9 होता है। यानी हम देखें तो इसके और इसके बीच कितने का गुना है, 1000 गुना का है। देखिए, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, केवल याद कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, यहां से पूरे विश्व की जनसंख्या देखें तो 2 बिलियन थी और जो 100 साल के बाद बढ़ करके 3 गुना हो गई। कितने साल में? 100 वर्ष में, है कि नहीं है। यानी हम देखें पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में जो था 2 बिलियन था और 2000 ईस्वी में बढ़ करके 6 बिलियन हो गया। लेकिन हम बात करें भारत की जनसंख्या की बात करें, भारत की जो जनसंख्या की गई थी सबसे पहले वो 1947 में, आजादी के समय, आजादी के बाद 1947 में किया गया। और आजादी के बाद जनसंख्या का पता लगा कि ये जो है 35 करोड़ है, बोले तो 350 मिलियन, है कि नहीं है। फिर जाके 2000 ईस्वी में जनसंख्या हुआ, तो बताइए ये जनसंख्या कितने साल में हुआ? 53 वर्ष में। अब देखिए, ये कितने वर्ष में? 53 वर्ष में जनसंख्या ये जनगणना हुई और पता चला पहले 350 मिलियन था, लेकिन बढ़ करके 1000 मिलियन हो गया, लगभग ये भी गुना 3 से बढ़ा। अब देखें, एक चीज समझ में आया सर, विश्व की जनसंख्या 100 साल में 3 गुनी हो रही थी, लेकिन भारत की जनसंख्या 53 साल में ही 3 गुनी हो रही थी। इसका मतलब भारतीय लोग जनन ज्यादा कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे शब्दों में समझें तो आजादी का लोग जश्न मना रहे थे और जनसंख्या वृद्धि करते जा रहे थे। यानी अब देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उस तरह से कई सारे प्रॉब्लम होंगे। लोगों को सही से खाना नहीं मिल पाएगा, सही से शिक्षा नहीं मिल पाएंगी, बहुत सारे परिवार में प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे एक सिंपल परिवार की बात करें जिसमें जिस घर में एक 2 काम करने वाले पति पत्नी काम करने वाले हैं, उसके सास ससुर हो गए और उसके 2 बच्चे, 6 मेंबर, 2 कमाने वाले और 6 लोग खाने वाले मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि 2 खुद हुआ, 2 उसके बच्चे, 2 माता पिता, नहीं 6 आराम से मेंटेन कर लेंगे। लेकिन किसी घर में एक बाप माँ के 8-8 बच्चे हो जाएंगे, तो बताइए वो सही से कमा करके उस बच्चे का भरण पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उनसे संबंधित बहुत सारे परेशानियां हो जाएंगी। जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, सही से खाना नहीं मिल पाएंगे, कपड़े नहीं मिल पाएंगे, घर नहीं बना पाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। यानी इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए सरकार कुछ नीति बनाया और उस नीति की बात में करेंगे। अब देखिए, यहां से फिर देखिए, अब यहां से कुछ यहाँ पे डेटा हम जो बताया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात 1947 के बाद जनसंख्या वृद्धि क्यों हुई, इस पर विचार किया जाए। आजादी के बाद देश में नई सरकार बनी तो अपनी सरकार बनी और अपनी सरकार उस समय स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान दी। पहले आप नाम सुने होंगे, पुराने जमाने में बीमारियां आती थी और गांव के गांव लोग साफ हो जाते थे। इसका मतलब उस बीमारी का रोकथाम, उसका इलाज, उसकी दवा सही से मुहैया नहीं कराई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आजादी हुआ, देश आजाद हुआ, अपनी सरकार बनी, गवर्नमेंट बनी, स्वास्थ्य सेवा पे ध्यान दिया गया और बेहतर किया गया,
जिससे ऑब्वियसली जन्म दर तो बढ़ गया लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या कम गई। जैसे जैसे मरने वाले लोगों की संख्या कमेगी और जन्म लेने वाले की संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ता चला जाएगा। यानी हम देखें जनसंख्या वृद्धि के जो मुख्य कारण थे उसमें जीवन दशा यानी जीवन को कैसे जीना है उसका तरीका लोगों ने सीख लिया और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर मिलने लगा, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ने लग गई। जैसे यहाँ पे बात करें जनसंख्या की वृद्धि के कारण, देखिए पहले आप सुने होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो जन्म लिए और एक आध सप्ताह में कोई ना कोई बीमारी के कारण वो बच्चा ही मर जाता था, नवजात शिशु ही मर जाता था। या फिर ऐसा भी था जो जन्म लेते लेते माता और बच्चा दोनों मर जाता था, नहीं प्रसव के समय। तो ये सारे सुविधा पे विशेष ध्यान दिए गए। देखिए उसके बाद मातृ मृत्यु दर, जो माताएं हैं उनकी मृत्यु दर रोकने के लिए आपने सुना होगा सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है अभी 1400 रुपया या 2000 रुपया, जिससे कि लोग ब्लॉक तक जाए, स्वास्थ्य सेवा ले और फ्री में वहां पे प्रसव कराया जाता है, वहां पे विशेष ध्यान दिया जाता है और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन राशि देती है, यानी मृत्यु दर को रोक रही है सरकार। इसका मतलब यह हुआ मृत्यु दर में जैसे ही गिरावट होगी जनसंख्या अपने आप बढ़ेगा। दूसरी बात करें मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर होता क्या है, यानी प्रसव के समय, यानी हम बात करें प्रसव के समय जो लोग मरता है, प्रसव के समय जो महिलाएं मरती हैं उसको कहते हैं मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई, जिसके कारण हम देखें तो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ा। शिशु छोटे बच्चे में बहुत सारे डिजीज हो जाते थे, तो अब तो डिजीज से बचाने के लिए उसको तुरंत टीका लगाया जाता है, डिफरेंट तरह का चीज लगाया जाता है, दवा दिया जाता है, जिसके कारण वो सही हो जाता है। और देखिए चौथा सबसे बड़ा कारण है, यदि मान लीजिए अभी युवाओं का सबसे बड़ा देश है भारत में सबसे ज्यादा युवा है और जहां पे युवा होंगे वहां पे जनन होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के हम देखें जनन आयु वाले लोगों की संख्या में भारत में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। ये सारे 4-5 कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, बहुत तेजी से हो रही है। फिर देखिए 2000 ईस्वी में जनसंख्या का जनगणना हुआ और 2001 में एक डाटा निकाला गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म दर जो है 1.7 से है। इसका मतलब ये हुआ, डेटा निकाला गया कि इसी वृद्धि दर से यदि जनसंख्या वृद्धि होती रही तो भारत की जनसंख्या फिर 33 साल में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब 2000 ईस्वी में तो कितना था भाई, 2000 ईस्वी में 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन था, लेकिन हम देखें ये आगे हम बात करें 2033 में ये 2 बिलियन पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि मत पूछा जाए, खूब तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए ये डेटा हम यहाँ पे बताएं। अब हम बताएंगे ये जो जनसंख्या है ये हम बात करें, अब हम यहां से बताएंगे जनसंख्या वृद्धि कानून। जैसे सरकार जो है इतना जनसंख्या बढ़ रहा है तो सरकार को परेशानी भी तो वो ही है, इतने सारे स्वास्थ्य पे। जैसे अभी आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, यदि भारत की जनसंख्या कम होती तो जितने भी बीमार लोग थे सभी को आसानी से बेड मुहैया कराया जा सकता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती, लोगों पे लगने वाले खर्च कम होते। अब इसके लिए सरकार तो कुछ ना कुछ तो, पुरानी सरकार जो थी वो सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो जरूर लाया होगा, है कि नहीं है। यानी जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रण किया जाए इसके बारे में सरकार ने तो जरूर सोचा होगा। तो हम बात करें पूरे विश्व में भारत सबसे पहला ऐसा देश बना, हम बात करें पूरे विश्व में भारत सबसे पहला ऐसा देश बना जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया 1951 ईस्वी में। यानी हम देखें एक पॉइंट देख रहे हैं, भारत सबसे पहला ऐसा देश बना, सबसे पहला ऐसा देश बना जिसने 1951 में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। ठीक है ना। अब देखिए यहां से भारत में कुछ हो या ना हो, नियम तो खूब बनते हैं, लेकिन उस नियम का फॉलो यदि सही से हो जाए तो भारत पूरे विश्व में नंबर 1 होगा हर एक चीज में।
विकास की दर बात करें, बहुत सारी चीजों में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ के नेता लोग तो नियम तो बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं, जो नियम बनाते हैं वही तोड़ते हैं। अब देखिए जैसे लालू यादव की बात करें, 8-8 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, तो भाई जो नेता नियम बनाया वही तोड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के बात करें, इस नियम के अनुसार 1951 में ये लॉ बना, जनसंख्या नियंत्रण कानून एक्ट बना, और इसमें हम बात करें बताया गया कि बच्चे जो है हमें एक स्वस्थ परिवार, लोगों को जागरूक किया गया कि बच्चे जो हैं 2 ही अच्छे। इसके में नियम दिया गया हम 2, इसके में नारे दिए गए हम 2 हमारे 2, यानी हम इसमें वो कहा गया कि यदि हम 2 हैं तो हमारे बच्चे भी 2 होने चाहिए। इससे जनसंख्या नहीं कमेगी लेकिन जनसंख्या जितना है उतना पर तो रहेगा, सारे लोग अपने बाल बच्चे को सही से मेंटेन तो कर पाएंगे। आज देखिए जिसके घर में 4-5 भाई है, एक आध 2 लुच्चा लफंगा बन जाता है, क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन 6, अब देखिए किसी घर में 2 बच्चे हैं तो उनकी माता पिता उसी 2 बच्चे पे ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किस दोस्त से मिल रहा है, कितने बजे पढ़ने जा रहा है, स्कूल से लेट भी आने हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन जिसके 5-5, 6-6 बच्चे वो किस पर उतना ध्यान देगा? और जब बच्चे पे सही से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनकी दिशा गड़बड़ा जाएगी, दिशा गड़बड़ाएगी, बस देश की दशा गड़बड़ा जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहा गया हम 2 हमारे 2, या फिर एक और नारा दिया गया बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। अब देखिए ये सब तो कह दिया है कि नहीं है, लेकिन इस सब के लिए अब जो है इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय भी तो होने चाहिए। अब जाकर के हमें देखना पड़ेगा इस जनसंख्या को नियंत्रण कैसे करेंगे। तो हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब देखिए इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन सा उपाय किया जाए इसकी बात करते हैं। देखिए इसमें कई सारे उपाय हैं। जैसे देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हम एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। अब देखिए प्राकृतिक विधि है क्या, इसको समझते हैं। प्राकृतिक विधि में हमें यह करना होता है कि जब मैथुन नर करता है तो मादा के योनि में स्पर्म को नहीं निकालता है, वो जैसे ही स्पर्म का स्खलन होने वाला होता है मादा शरीर से बाहर शिशन को निकाल लेता है और शरीर से बाहर निकाल देगा स्पर्म को। जैसे ही स्पर्म शुक्राणु मादा शरीर में नहीं जाएगा, निषेचन नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरी बात करें, दूसरा विधि है यहां पर रोध मेथड, रोध विधि। रोध विधि में कैसे, जैसे मानिए इसको आगे हम बताएंगे, जैसे क्या होता है कॉन्डोम जो आता है ये सब रोध विधि में आता है। तीसरे की बात करें, तीसरा जैसे अंतः गर्भाशय युक्तियां, तीसरा है अंतः गर्भाशय युक्तियां। यानी हम देखेंगे कुछ ऐसा सिस्टम इसमें बताएंगे जो मादा के गर्भाशय में लगा दिया जाएगा, और जब मादा के गर्भाशय में लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, शुक्राणु में ग्रोथ नहीं होगा और आगे जाकर के निषेचन को रोक देगा। फिर देखिए चौथा की बात करें, जैसे कुछ होता है मुंह द्वारा लिए जाने वाला गोली, यानी हम बात करें मुंह के द्वारा लिए जाने वाली गोलियां। यानी हम देखें कुछ ऐसी गोलियां भी होगी जो लिया जाएगा जिसके द्वारा ये जनसंख्या नियंत्रण होएगा। यानी जो महिला या पुरुष इस गोली को खा करके मतलब कॉपुलेशन करेगा यानी मैथुन करेगा तो उसमें निषेचन नहीं होगी। फिर देखिए एक होता है इम्प्लांट, यानी हम पांचवा पढ़ेंगे अंतःरोपण, अंतःरोपण। इसमें हम बताएंगे जैसे ये वैसी युक्तियां हैं जिसको स्किन के नीचे दबा दिया जाता है, सलाई की तिल्ली की तरह होता है, पतला पतला स्किन के नीचे डाल दिया जाता है और वो स्किन जो होता है स्किन के नीचे हार्मोन निकलता है और ब्लड में जाता है, वो अंडोत्सर्ग को ही रोक देता है। फिर देखिए यहां से हम बात करें, छठा हम पढ़ेंगे रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। अब देखिए इस रासायनिक विधि में क्या किया जाएगा, जैसे हम बात करें मैथुन से पहले नर अपने पेनिस सीसन के ऊपर स्पर्मिसाइडल एक जेल होता है उसको लगा लेगा और लगाने के बाद कॉपुलेशन करेगा, उससे जो स्पर्म निकलेगा पेनिस से वो स्पर्म ही मर जाएगा। जैसे ही स्पर्म मरेगा निषेचन नहीं होगा।
फिर देखिए यहां से हम देखें अंतिम पढ़ते हैं यहां से सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि का मतलब इसका हिंदी नाम दिया है सर्जिकल शल्य क्रिया विधि। शल्य का मतलब क्या, ये मतलब चीर फाड़ के तरह से, यानी हम बात करें शल्य क्रिया विधि द्वारा, क्रिया विधि द्वारा, जिसको नसबंदी कहते हैं, नसबंदी, है ना। तो हम बात करें, ये हम 6-7 मेथड को पढ़ेंगे। ये एक अलग है जो अपने बुक में चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम इसको भी बता देंगे। तो इस तरह से 7 विधि देखिए, प्राकृतिक विधि, रोध विधि, अंतः गर्भाशय युक्तियां विधि, मुंह में लेने वाली गोलियां के द्वारा, अंतः रोपण के द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, शल्य क्रिया विधि द्वारा, इतने विधि हैं जिसके द्वारा हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर आपको कल डाला जाएगा, उसमें ये 6 के 6 कोशिश करेंगे हम उसमें खत्म कर दें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और आप यदि यहां तक पहुंच गए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।